हम सभी किसी न किसी तरीके से अपने दादी और नानियों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो होने वाली है दादी और नानियों के पिटारे से। तो राधे राधे फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसके बाद मैं बाकी इंग्रेडिएंट भी आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए, उनको चॉप कर लिया। 1 कप बेसन, 1 कप दूध, आधा कप चीनी, 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है गैस पर कढ़ाई को रखना है और उसमें बेसन को भून लेना है। और बेसन को आपको धीमी गैस में ही अच्छे से भून लेना है, इसको जलाना नहीं है। हालांकि मेरी गैस ज़्यादा तेज़ थी स्टार्टिंग में और कढ़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो हल्का सा बेसन चिपक गया था, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा ध्यान रखा है कि बिल्कुल भी बेसन जले नहीं। और आप उसको भूनने के लिए इस तरह का कोई फ्लैट ही कलछी लीजिएगा, जिससे कि वो आसानी से अच्छे से आप उसको भून सको और कढ़ाई में जो चिपक जाता है उसको भी निकाल सको। तो आज का हमारा टॉपिक था दादियों और नानियों की स्पेशल रेसिपी। तो देखिए, हर रेसिपी के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो आज मैं जो ये रेसिपी बनाने वाली हूँ इसके पीछे की आपको कहानी बताती हूँ। जब भी मानसून का मौसम आता है तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है। लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी जो नानियाँ होती हैं या फिर दादियाँ होती हैं, जैसे कि मेरी तो स्पेशल नानी ही होती थी, वो क्या करती थी, जब कभी भी हम बारिश के मौसम में उनके यहाँ जाते थे तो उनके पास ज़्यादा कुछ तो उस टाइम पे चीज़ें होती नहीं थी कि वो हमें कुछ अच्छा बना के खिलाएं। तो वो हमें ये बेसन का हलवा बना कर खिलाती थी। ये रेसिपी बहुत ही अलग है, जो आपने कम ही देखी होगी और सुनी होगी इस तरीके से, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। जितनी ये टेस्टी है उसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारे और भी गुण होते हैं जो सर्दी या फिर खांसी या फिर बच्चों को जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है बारिश के मौसम में, उन सब से भी बच्चों को दूर रखती हैं। तो मैंने आज स्पेशल ये रेसिपी आप लोगों को सिखाने के लिए अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है, या फिर मेरी नानी जो है वो कैसे बनाती थी। तो मैंने उसी तरीके से सीख कर आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली और भी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहेंगी। तो आप देखिए कि मैं बहुत ही धीमी गैस पर लगातार बेसन को चलाते हुए उसको भून रही हूँ। आपको बेसन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है और ओवर कुक भी नहीं करना है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपकी दादी या फिर नानी के साथ में जुड़ी हुई है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा और अपनी रेसिपी का नाम भी मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी फिर से एक बार कुछ ऐसा ही स्पेशल लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बातें करते करते हमारा जो बेसन है वो भी भुन गया है। मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ। मैंने इसको ओवर कुक भी नहीं किया है और ये कच्चा भी नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट भुन गया है। उसके बाद आपको लेना है एक और अलग से पैन। पैन लेने के बाद आप इसमें आधा कप से कम यानी कि 1/4 कप आप देख लीजिएगा, या फिर 2 से 3 चम्मच बड़े इसमें चीनी डाल दीजिएगा। उसके बाद डाल दीजिएगा 1 कप दूध और आधा कप जो हमने चीनी ली थी और 1/4 कप जो हमने पानी लिया था वो डाल देना है। मैं आपको कप, चम्मच, कटोरी इन सब से इसलिए सिखाती हूँ रेसिपी, ताकि आप इजीली सीख पाएँ। और जब हमारी नानी वगैरह इन सब चीज़ों को खाने को बनाती थी तो उनके पास तो गैस वगैरह या फिर इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, वो चूल्हे पर ही बनाती थी। और उनके पास एक लोहे की कढ़ाई कढ़ाई और क्या बोलते हैं पतीली वगैरह ये सब कुछ ही होती थी, उसमें ही वो बनाती थी। बहुत लिमिटेड उनके पास में इंग्रेडिएंट होते थे, सुख सुविधा होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उस खाने में एक्चुअल में बहुत ही अच्छा स्वाद होता था। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वही स्वाद दे सकूँ। और मैं अपनी वीडियो में भी ज़्यादातर आपको बहुत लिमिटेड चीज़ों में ही चीज़ें बनाना इसलिए ही सिखाती हूँ। देखिए, हमारा जो ये दूध और चीनी पानी का जो मिक्सर था घी वगैरह का, उसमें मैं लगातार चलाते जा रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने धीमी ही रखी है, बहुत ज़्यादा गैस की फ्लेम मैंने नहीं रखी है। और हमें इसमें सिर्फ एक बॉईल लेके आना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो आप इसको पकाने के बाद में देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और फिर से चलते हैं हम बेसन की तरफ। तो गैस मैंने फिर से ऑन करके उसको, पहले मैंने गैस बंद कर दी थी, अभी दोबारा से ऑन की है। उसके बाद में इसको बिल्कुल धीमी गैस पर रखा है मैंने और इसको हल्का चला लेते हैं। उसके बाद जो हमारा दूध और चीनी घी वाला जो हमारा लिक्विड वाला पानी था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे
और इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि इसमें ना गांठें पड़ जाती हैं। तो आप लगातार चलाते रहिए जिससे कि वो गांठें ना बने। और आप इसे अगर चलाते रहेंगे अच्छे से, थोड़ा आपको स्पीड चाहिए होगी और थोड़ा आपको इसमें खैर प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है क्योंकि अक्सर बेसन के आटे के हलवे में ना गांठें पड़ ही जाती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पहले आजकल ना वैसे जब बेसन का हलवा बनता है या आटे का बनता है तो हम घी पहले डालते हैं, उसमें बेसन डालते हैं, तो उसमें गांठें बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हलवा वगैरह बनाते थे वो अलग से चाशनी बना के और सूखा ही आटे को या बेसन को ही भूनने के बाद में उसमें चाशनी को ऐड करते थे। तो ये चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी होती है। हम एक नॉर्मल ही पानी को गर्म करके बस उबाल लेते हैं, पका लेते हैं, उसके बाद में मिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में भी ज़रूर आपकी जो नानी दादी या फिर मम्मियाँ हैं वो भी कई बार ऐसे ही हलवा बनाती होंगी। और ये वाला हलवा सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा घी वगैरह भी नहीं होता, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बेसन गर्म होता है, तो इसलिए मानसून के मौसम में और सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है। हलवा हमारा बन गया है। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए हम बाउल में इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसको सर्व करने की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने ये निकाल लिया है बाउल के अंदर से। और उसके बाद में इसमें हम थोड़ा से ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट मैंने घी वगैरह में रोस्ट नहीं किए हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट हम इसको एक हेल्दी वे में बना रहे हैं इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी वगैरह इसमें ऐड नहीं किया है। मैंने पूरा डिट्टो वही बनाने की कोशिश की है जो मैंने एक्चुअल में मेरी नानी के द्वारा बनाया हुआ खाया था। तो आप भी बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये हलवा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हलवा हमारा बन गया है, गर्मा गर्म ही इसको आपको सर्व करना है, ठंडा होने के बाद इसको नहीं खाना है। ये गरम गरम हलवा ही बहुत टेस्टी होता है, ठंडा होने के बाद इसके कोई फ़ायदा नहीं रहेगा खाने का। तो आप इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कैसे लगी आपको ये ऐसे रेसिपी। बहुत ही ये ईजी है, इसको बनाना मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही ये हेल्पफुल होता है जब हमें थोड़ा बच्चे होते हैं ना ठंड मान जाते हैं उस टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।